हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम पढ़ रहे थे हम। अगला श्लोक देखें। असंतो न अभ्यर्थया सुहृदपि न याच्या कृष्णधना प्रिया न्याया वृत्ति मलिनम असुभंगे अपि असुकम विपद्युच्चे स्थेयम पदम अनुविधेयम च महता सताम केनोदिष्टम विषम असिधारा व्रतम इदम। अब यहाँ कवि कहते हैं कि सज्जनता का जो धर्म है वो निभाना बड़ा ही कठिन कार्य है। असंता नाभ्यर्थया, असंता दुष्ट व्यक्तियों से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। कृष्णधना श्रुयदपि नायाच्या, कृष्ण निर्धन अल्प धन वाले कम धन वाले मित्र से भी नहीं मांगना चाहिए। प्रिया न्याया वृत्ति, प्रिय और न्यायपूर्ण आजीविका का पालन करना चाहिए। असुभंगे अपि, असुभंगे अपि प्राणों के नष्ट होने की स्थिति में भी मलिनम असुकरम, प्राणों के नष्ट होने की स्थिति में भी गलत कर्म, बुरा कर्म जो है वो असुकरम नहीं करना चाहिए, दुष्कर है। विपत्ति उच्च स्थेयम, विपत्ति काल में उच्च स्थेयम उच्च स्थिति में उच्च मन होकर रहना चाहिए। महताम पदम अनुविधेयम च, और महान जनों के मार्ग का अनुकरण करना चाहिए। इदम विषमम असिधारा व्रतम सताम केन उद्दिष्टम, इस प्रकार का विषमम कठिन, असिधारा व्रतम तलवार की धार के समान तीक्ष्ण व्रत सज्जनों को किसने उपदिष्ट किया है, किसके द्वारा उपदिष्ट किया गया। जैसे तलवार के ऊपर चढ़ना, तलवार की धार पे चढ़ना होता है, इस तरह का व्रत किसने उपदिष्ट किया है। मतलब कवि का कहना मतलब है कि सज्जनता के धर्म को निभाना जो है वो तलवार की धारा पे चलने के समान है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति ना तो किसी से किसी दुष्ट व्यक्ति से कुछ मांग सकते हैं और ना ही अपने किसी निर्धन मित्र के सामने हाथ फैला सकते हैं, और हमेशा न्यायोचित आजीविका का पालन उन्हें करना पड़ता है, और प्राणों के अंत होने की स्थिति में भी वो गलत कार्य नहीं कर सकते। विपत्ति पड़ने पर किसी के सामने झुक नहीं सकते, स्वाभिमान के साथ रहते हैं और महान जनों के साथ, महान पुरुषों के द्वारा बताए हुए मार्ग का ही अनुकरण करते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ऐसा करने का उपदेश जिसने दिया है, या ऐसा उपदेश, ऐसा कार्य बड़ा ही कष्टपूर्ण है। से देखें, असंत नाभ्यर्थया, असंतो दुष्ट व्यक्ति से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। कृष्ण श्रुयदपि न याच्या, अल्प धन वाले मित्र से भी नहीं मांगना चाहिए। प्रिय न्यायव्रति, प्रिय और न्यायपूर्ण आजीविका का पालन करना चाहिए। असुभंगे अपि मलिनम असुकरम, प्राणों का अंत होने की स्थिति पर भी अथवा मृत्यु उपस्थित होने पर भी मलिन कर्म, गलत कर्म नहीं करना चाहिए। मलिन कर्म, गलत कर्म दुष्कर है। विपत्ति उच्च स्थेयम, विपत्ति के समय उच्च स्थेयम स्वाभिमान के साथ स्थित रहना चाहिए। महताम च पदम अनुविधेयम, और महापुरुषों के रास्ते का, महापुरुषों के मार्ग का, पद्धति का अनुकरण करना चाहिए। इदम विश्वम असिधारा व्रतम, यह कठोर तलवार की धार के समान तीक्ष्ण व्रत सज्जनों को किसके द्वारा उपदिष्ट किया गया है। क्षुत क्षामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिल प्राणपि कष्टाम दशाम आपन्नोऽपि विपन्नेधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मत्त भेन विभिन्न कुंभ कवल क्रासैक बद्ध स्पृहा किम जीर्णम तृणम अतिमान महताम अग्रेसरा केसरी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कवि कि महापुरुष जो है वो हमेशा स्वाभिमान के साथ ही जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर शेर से केसरी में सिंह, सिंह से उदाहरण देके कवि ने कहा है क्षुद्र क्षामोऽपि, भूख से पीड़ित होने पर भी, जरा कृशोऽपि, वृद्धावस्था से दुर्बल होने पर भी, शिथिल प्राणपि, कम शक्ति वाला होने पर भी, कष्टाम दशाम आपन्नोऽपि, कष्टपूर्ण स्थिति में प्राप्त भी, विपन्न देधिति अपि, नष्ट हुई कांति वाला भी, प्राणेषु नश्यस्वपि, प्राणों के नष्ट होने की स्थिति में भी,
मत भेंद्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रास है बद स्प्रहा। मत भेंद्र उन्मत्त, इब कहते हैं हाथी को, भेंद्र मीन्स विशालकाय गजराज। तो उन्मत्त गजराज के विभिन्न कुंभ, फाड़े हुए मस्तक के, कवल ग्रास मुट्ठी भर मांस के भक्षण में, एक बद स्प्रहा एकमात्र इच्छा वाला, मान महता अग्रेसरा स्वाभिमानी जनों में सबसे आगे अग्रणी, केसरी शेर, किम जीर्णम तृणम अति क्या सूखे घास खाता है। कवि का कहने का मतलब ये है इस उदाहरण से स्वाभिमानी जनों पर प्रकाश डालने उनके स्वभाव पर कि जिस प्रकार अत्यधिक भूखा, बुढ़ापे के कारण कमजोर, मरने की स्थिति को प्राप्त होने पर भी जो शेर हाथी के मस्तक का मांस खाता है वो कभी भी घास नहीं खा सकता। मीन्स मरने की स्थिति आने पर भी शेर जो है वो अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार निर्धनता को प्राप्त होने पर भी और बुरी अवस्था में होने पर भी स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाते और अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको उस पर आँच नहीं आने देते। फिर से एक बार देखेंगे। शुतक्षामो अपि भूख से पीड़ित होने पर भी, जिराकृशो अपि वृद्धावस्था से दुर्बल होने पर भी, शिथिल प्राण अपि अल्प शक्ति वाला होने पर भी, थोड़ी शक्ति वाला होने पर भी, कष्टाम दशाम अपन्नो अपि कष्टपूर्ण स्थिति में होने पर भी, विपन्न दीधिति अपि नष्ट हुई कांति वाला होने पर भी, प्राणेषु नश्यस्वपि प्राणों के नष्ट होने की स्थिति में भी, मत्त भेंद्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रास एक बद स्प्रहा उन्मत्त गजराज के फाड़े हुए मस्तक के, कवल ग्रास मुट्ठी भर मांस को खाने में, एक बद स्प्रहा एकमात्र इच्छा वाला, मान महता अग्रेसरा केसरी स्वाभिमानी जनों में सबसे आगे रहने वाला सिंह, किम जीर्णम तृणम अति क्या सूखी घास खाता है। अर्थात शेर कभी भी मांस को छोड़कर सूखी घास नहीं खा सकता। उसी प्रकार स्वाभिमानी व्यक्ति भी किसी के आगे कभी भी हाथ नहीं फैलाते। अगला श्लोक देखें। स्वल्प स्नायु वसावशेष मलिनम निर्मांसम अपि अस्थिकम श्वालब्ध्वा परितोषमेति न तु तत्तस्य क्षुधा शान्त्ये सिंहो जम्बुकम अंकम आगतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्विपम सर्वः कृष्यगतो अपि वाञ्छति जना सत्वानुरूपम फलम। अब यहाँ पर कवि भर्तृहरि पुरुषार्थ के अनुसार फल की बात बताते हैं कि जो जिस प्रकार पुरुषार्थ करता है, जिसमें इतनी शक्ति होती है, उसी के अनुसार वो पुरुषार्थ करता है, उसी के अनुसार उसे फल प्राप्त होता है। देखिए, श्वा कुत्ता, स्वल्प स्नायु वसावशेष मलिनम, स्वल्प थोड़ी सी स्नायु नस, वसा और चर्बी से युक्त, चर्बी से बची हुई चर्बी वाली, मलिनम गंदी मलिन, निर्मांसम मांस से रहित, अस्थिमपि हड्डी को भी लब्ध्वा प्राप्त करके, परितोषमेति संतुष्ट हो जाता है, संतोष को प्राप्त कर लेता है, तत् वह हड्डी तस्य उस कुत्ते की, क्षुधा शांति ना लेकिन वह हड्डी उस कुत्ते की भूख शांत के लिए नहीं होती। मीन्स कुत्ता जो है अगर थोड़ी सी मांस चर्बी वाली भी हड्डी मिल जाए, गंदी मांस रहित हड्डी मिल जाए, थोड़ी सी चर्बी इसमें लगी हो, उसको पाकर ही वो संतुष्ट हो जाता है, भले ही वो उसकी भूख को शांत करने के लिए पर्याप्त ना हो। लेकिन सिंहा शेर अंकम आगतम अपि गोद में आए हुए भी, मीन्स पास आए हुए भी, जम्बुकम त्यक्त्वा गीदड़ को छोड़कर, द्विपम निहंती हाथी पर प्रहार करता है, मीन्स हाथी को मारता है। कृष्यगता संकट में पड़े हुए, सर्वः जना सभी लोग, सत्वानुरूपम फलम अपि वांछति अपनी शक्ति के अनुरूप ही फल चाहते हैं। में संकट पड़े होने पर भी सभी लोग अपनी शक्ति के अनुरूप ही फल चाहते हैं। क्या मतलब हुआ? प्रत्येक व्यक्ति अपने सामर्थ्य और मन की स्थिति के अनुसार ही फल की इच्छा करता है। जैसे कुत्ता जो है मांस और हड्डी को पाकर संतुष्ट हो जाता है, लेकिन शेर जो है सरलता से प्राप्त गीदड़ को छोड़कर भी हाथी पर वार करता है, हाथी पर प्रहार करता है। उसी प्रकार सामान्य व्यक्ति जो है छोटे लक्ष्य को पाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन महापुरुष जो है ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य बनाते हैं, उसे प्राप्त करने में हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। यहाँ पर कुत्ते और शेर के माध्यम से महाकवि ने
सामान्य और विशेष व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर प्रकाश डाला है। फिर से देखेंगे एक बारी। श्वा कुत्ता स्वल्प स्नायु वसावशेष मलिनम, थोड़ी सी नस और चर्बी के रह जाने से मलिनम गंदी, निर्मांसम मांस रहित अस्थिमपि हड्डी को भी, मांस रहित भी हड्डी को लब्धा प्राप्त करके परितोषमेति संतोष प्राप्त कर लेता है, किंतु तत् वह हड्डी तस्य उस कुत्ते की क्षुधा शांति ना भूख को शांत करने के लिए नहीं होती, अर्थात उससे उस कुत्ते की भूख शांत नहीं होती। सिंहो किंतु सिंह अंकम आगतम अपि जम्बुकम त्यक्त्वा, गोद में आए हुए भी गीदड़ को छोड़कर द्वीपम निहंती, हाथी पर वार करता है, हाथी पर प्रहार करता है। कृष्यगतो अपि, क्योंकि संकट में पड़े हुए भी सर्वाजना सभी लोग सत्वानुरूपम फलम वांछति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार शक्ति के अनुसार ही फल की इच्छा करते हैं, फल को चाहते हैं। अगला श्लोक देखें। लांगूल चालनम अधर चरणापातम भूमो निपत्य वदनो उदर दर्शनम च श्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवतु धीरम विलोकति चाटुशतः च भुंक्ते। अब यहाँ पे भी फिर से सामान्य व्यक्ति विशेष व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे कुत्ते और हाथी का उदाहरण दिया हुआ है। कहते हैं श्वा कुत्ता, पिंडदस्य भोजन देने वाले के सामने, लांगूल चालनम पूंछ हिलाना, अधः चरणापातम नीचे पैरों में पड़ना, और भूमो निपत्य पृथ्वी पर पड़कर, उदर दर्शनम बदन उदर दर्शनम चा मुख और पेट को दिखाना आदि कुरुते करता है। गजपुंगवातु लेकिन श्रेष्ठ हाथी तो धीरम गंभीरता के साथ विलोकति देखता है, और चाटु शतः भुंगते और सैकड़ों चाटुकारिताओं के बाद सैकड़ों बार चापलूसी करने पर, सैकड़ों बार फुसलाने पर, मनाने पर ही भुंगते खाता है। यहाँ कई भर्तरी कहते हैं कि जैसे कुत्ता जो है रोटी देने वाले के सामने कहीं पूंछ हिलाता है, कभी से पैरों में गिरता है, कहीं भूमि पर पड़ कर पेट और मुंह दिखाता है, मीन्स बड़ी तरह से उसको अपने मालिक के जो खाना देता है उसके प्रति इस तरह से भाव प्रकट करता है। लेकिन हाथी जो है वो अपने स्वामी द्वारा दिए हुए खाने को पहले पुचकारने और मनाने के बाद धैर्य के साथ देखता है, और बहुत बार मनाने के बाद ही खाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि साधारण व्यक्ति जो है वो अपने आश्रय देने वाले स्वामी के सामने गिड़गिड़ाता भी है, विनय भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति किसी से कभी याचना नहीं करता, कभी मांगता नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जो वस्तु दी जाती है उसे ही ग्रहण करता है। फिर से देखें। श्वा कुत्ता, पिंडदस्य भोजन देने वाले के सामने, लांगूल चालना पूंछ हिलाना, अधः चरणापातम नीचे पैरों पर गिरना, भूमो निपत्य बदन उदर दर्शनम चा और पृथ्वी पर गिरकर मुख और पेट दिखाना आदि कुरुते करता है। गज पुंगवातु लेकिन श्रेष्ठ हाथी, पुंगमी श्रेष्ठ हाथी तो धीरम विलोकति धैर्य के साथ देखता है, चाटु शतः चा भुंक्ते और सैकड़ों चाटुकारिताओं के बाद, सैकड़ों बार मनाने के बाद ही खाता है। अगला श्लोक देखें। परिवर्तनी संसारे मृतः कोबा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशा समुन्नति। अब यहाँ पर कवि कहते हैं परिवर्तनी संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में, कहा मृता ना जायते, कौन कहा ना मृता, कौन नहीं मरा है, वा न जायते अथवा कौन पैदा नहीं हुआ है, लेकिन स जातो वास्तव में वही जन्म लिया, वही पैदा हुआ है, उसी ने जन्म लिया है, ये जाते हैं जिसके पैदा होने पर इसके पैदा होने पर वंश उन्नति करता है, कुल समृद्धि को प्राप्त होता है। मतलब भर्तरी कहते हैं संसार में प्रतिदिन हजारों लोग जन्म लेते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं, लेकिन वास्तव में उस व्यक्ति का जन्म ही सफल होता है जिसके जन्म लेने पर उसका कुल उन्नति को प्राप्त करता है और जो हमेशा अच्छे कर्म करता है और समाज प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है। तो परिवर्तनीय संसार है, कहाँ नामृता, इस परिवर्तनीय संसार कौन नहीं मरा है, अथवा न जायते अथवा पैदा नहीं हुआ,
वास्तव में सजातो, लेकिन वास्तव वही उत्पन्न हुआ है, वही पैदा हुआ है, वही वास्तव में सही, उसी का जन्म सफल है। येन जातें, जिसके जन्म लेने पर वंशा समुन्नतिम याति, जो उसका वंश है वो उन्नति को प्राप्त करता है, समृद्धि को प्राप्त करता है। इस प्रकार से कवि ने कुल को उन्नत बनाने वाले व्यक्ति का जन्म सफल बताया है। अगले श्लोक में कवि मनुष्य की स्थिति बता रहे हैं। कुसुम स्तबकस्य द्वयी वृत्ति मनस्विना मूर्धनि मा सर्वलोक शीर्यते वनेव। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि मनस्वी जन की, विचारशील मनुष्य की, कुसुम स्तबकस्य, फूलों के गुच्छे के समान, द्वयी वृत्ति, दो ही प्रकार की वृत्तियां होती हैं। या तो सर्वलोकस्य मूर्धनि, या तो सारे संसार के मस्तक पर स्थित होना, या शीर्यते वनेव, अथवा वनेव शीर्यते, अथवा वन में ही नष्ट हो जाना। में जिस पर मनस्वी मनुष्य की पुष्प के गुच्छे से तुलना की है, जैसे कि पुष्प का गुच्छा जो है वो या तो देवताओं के शीश पर या महापुरुषों के गले में सुशोभित होता है, या फिर वन में ही सूख कर नष्ट हो जाता है। वैसे मनुष्य महापुरुष या तो अपने अच्छे गुणों समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, या एकांतवास में रहकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो मनस्वी मनुष्य के, विचारशील मनुष्य, कुसुम स्तबकस्य, फूलों के गुच्छे के समान द्वयी वृत्ति, दो ही प्रकार की वृत्तियां होती हैं। सब लोगों से मूर्धनिमा, या तो सारे संसार के शीर्ष पर स्थित होना, या वनेव शीर्यते, अथवा वन में ही नष्ट हो जाना। इस प्रकार से कवि ने मनुष्य के जीवन पर, व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।